अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम खान ब्लॉग्स। आप सबका वेलकम है मरियम खान ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इन तमाम ख़वातीन के लिए है जो अपने शौहर के रवैये से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, सोचती हैं क्या मेरे शौहर मुझसे सच बोल रहे हैं या नहीं, जो बार बार ये महसूस करती हैं कि इनका शौहर कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है या इन्हें धोखा दे रहे हैं। एक बात याद रखें कि शादी एक बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, लेकिन जब इस रिश्ते में होनेस्टी ना हो, जब शौहर बात बात पर आपसे झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, आपके सामने और बात करते हैं और आपके पीठ पीछे और बात करते हैं और मुकर जाते हैं अपनी बात से, बीवी को धोखा दे, तो ये रिश्ता अंदर से खोखला हो जाता है, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बीवी का शौहर के ऊपर से ट्रस्ट उड़ जाता है, यानी उसको बिल्कुल एतबार नहीं रहता, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है औरत का वो जो एक एतमाद होता है वो टूट जाता है शौहर के ऊपर से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक धोखेबाज झूठे शौहर को पहचानने की निशानी क्या होती है और क्यों ऐसा करते हैं, और सबसे अहम बात कि हमने इस सूरत हाल में आप क्या करना है, इसका हल क्या है। क्योंकि देखिए, एक शख्स जो होता है, एक शख्स झूठा है, वो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई मैंने झूठ बोला। वो कहते हैं ना कि झूठा कभी कहूँगा, मानेगा कि मैं झूठ बोलिया? नहीं, कभी भी नहीं मानना उन्हें कि मैं झूठ बोलिया। तो आज की ये वीडियो उन ख़वातीन के लिए जो मुझे बार बार ये मैसेजेस कर रही होती हैं, अभी हमारे हस्बैंड बहुत झूठ बोलते हैं, हमारे हस्बैंड हमारे पीठ पीछे हमारी बहुत बुराई करते हैं, हमें धोखा देते हैं, तो आप ये प्लीज़ इस पे ज़रूर वीडियो बनाएं। ठीक है। अच्छा, मुझसे और भी बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, जैसे पिछले दिनों आप सबको पता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टूर पे गई हुई थी मरी, तो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि अभी आप मरी गई थी और क्या एक्सपेंसिव, मतलब कितना ख़र्चा हुआ, क्योंकि मेरे साथ 3 बच्चे, मैं और हस्बैंड, हम लोग 5 लोग थे, कैसे सारा कुछ मुझसे पूछा था कि प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाएंगे, हम भी जाना चाहते हैं। तो पहली बात यह है कि मैं मरी, अगर आप लोगों में से पता है किसी को, तो मरी से आगे है भूरबंद, मतलब वो मरी का ही इलाका है, लेकिन वो मरी से ऊंचाई पे है। मरी नीचे आ जाता है, उसके लिए और आपको ऊपर जाना पड़ता है। भूरबंद जो है वो मज़ीद ऊंचाई पे आ जाता है। तो मैं वहाँ गई थी, मरी भी मैं गई थी, लेकिन भूरबंद मेरा मेन जो जहाँ पे हमने स्टे किया था वो भूरबंद था। ठीक है, उससे आगे फिर यूबियान, नथिया गली, वो आके निकल जाती हैं चीज़ें। तो इसका ये था। अच्छा, इस पे ये है कि मैं आप लोगों से वीडियो के एंड पे बात करूंगी कि कितना खर्चा क्या बना, कितना हमारा बजट था। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जिन लोगों ने ये चीज़ जाननी है कि मेरा कितना था, तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखनी है। ठीक है, तो चलें, सबसे पहले आज की हम मेन वीडियो को हम शुरू करते हैं अपनी, जो हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि झूठी जो है ना, झूठी बातों पर, यानी छोटी छोटी बात। कुछ लोग होते हैं जिन्हें झूठ बोलने की बेइंतहा आदत होती है, वो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। अच्छा, इसकी ना 2 वजहें होती हैं। इंसान अचानक से झूठ बोलने नहीं लगता, ये बात याद रखें। हम सब हल्का फुल्का बात को ट्विस्ट कर देते हैं, हम सब में ये आदत है कि इंसानों में एक फितरत होती है, हल्की फुल्की बात को ट्विस्ट कर कर बयान करना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसलसल झूठ बोलते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि या तो उनके बचपन, कुछ लोगों के घरों में बचपन से झूठ बोला जाता है, उनको बचपन से आदत होती है, उन्होंने अपनी उनकी मदर जो है, या उनकी मदर या फादर झूठ बोलते हैं। मैं खुद पर्सनली ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ को जानती हूँ जहाँ पे झूठ बहुत कॉमन है, इतना कॉमन झूठ है, आपको मैं बताऊँ, उनके बच्चे बच्चे झूठ बोलते हैं। इट्स कॉमन, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है झूठ बोलना। खैर, तो ये होता है। अब कल को यही मर्द, जब शादियाँ होंगी, इनकी बीवियाँ आएंगी, तो आप खुद सोचें कि ये अपनी बीवियों के साथ क्या सच बोलेंगे। एक्चुअली तो खैर, जो शौहर बात बात पर झूठ बोलते हैं, बड़ी बात पर ही नहीं बल्कि हर छोटी छोटी बात पर भी झूठ बोलना। जैसे अगर दफ्तर में है तो कह दिया बस मैं निकल रहा हूँ। और मुझे यकीन माने, आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, मुझे सबसे इंसान, दुनिया में सबसे बुरा इंसान वो लगता है जो झूठ बोलता है। यार देखिए, हम सब ना हल्की फुल्का बोल लेते हैं, कभी कभी अपने बचाव के लिए ना हल्का फुल्का कभी कभी इंसान बोल देता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं फरिश्ता सिर्फ इंसान हूँ, भाई मैंने तो कभी नहीं, यार मैंने भी कभी कह दिया होगा, या मैं भी कभी हल्की हल्की बातों को, लेकिन इतना झूठ बोलना कि किसी की ज़िंदगी इफेक्ट हो, इतना झूठ बोलना कि आप
आपके मुंह से कभी सच ही ना निकले। आई जस्ट हेट, मुझे नफ़रत है ऐसे लोगों से, क्या है वो औरत है, वो बच्चा है या है वो मर्द है, मुझे नहीं अच्छे लगते। तो सबसे पहली बात कि जब आपके हस्बैंड जो होते हैं ऐसे झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं और फ़ौरन गुस्सा करने की बजाय जो है ना, आपने ना एक तरीका अपनाना है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पता चलता है कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, आप फ़ौरन से गुस्सा करने लग जाती हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आप गुस्सा करेंगी तो वो इंसान कभी ये चीज़ एडमिट नहीं करेगा कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, कभी भी वो चीज़ एडमिट नहीं करेगा। इनफैक्ट यहाँ तक कि वो और धड़ल्ले से करेगा, हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ झूठ, चाहो तुम जो मर्ज़ी करो, हाँ मैंने बोला है, क्या कहोगी तुम, साबित करो। फिर अगले बंदे को शर्म होती है। ऐसे इंसान को बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल काम होकर एहसास दिलाएं कि आपको हकीकत पता है। आप उनको सिर्फ इतने वर्ड्स बोल सकती हैं कि आपको सच बोलना इतना मुश्किल क्यों लगता है। सिर्फ बिल्कुल रिलैक्स होकर ये बात पूछें कि आपको सच बोलना इतना मुश्किल क्यों लगता है, आप बात बात पर इतना ज़्यादा झूठ क्यों बोलते हैं। एक बात याद रखें कि जो इंसान झूठ बोलता है उस पर ट्रस्ट नहीं करें, उस पर ट्रस्ट नहीं करना आपको, ठीक है। झूठे इंसान पे आपको ट्रस्ट नहीं करना, ये बात मैं आपको कह रही हूँ। जितना मर्जी वो इंसान आपको कह दे कि मैं बदल गया, कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो झूठा इंसान जो होता है ना, वो मुझे नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो कभी अपना झूठ बोलना छोड़ सकता है। और जिस इंसान को हर छोटी बात पर भी झूठ बोलने की आदत होती है, तो आप खुद सोच लें वो बड़ी बात को कितना करेगा, कितना वो करेगा। तो आप जो है ना छोटी छोटी बातों को अपना उस पे करना, और ये कि आपका ये है कि आप अगर उनसे एक जज्बाती तौर पर या गुस्से से उनसे रिएक्ट करेंगी तो मामलात मज़ीद बिगड़ते हैं। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि ठीक है यार ये इंसान झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर औरतें होती हैं वो कहती हैं जाने दें छोड़े, तो यानी अगर आपको ये लगता है आपके जाने दें और छोड़ने से या खामोश रहने से आप ठीक कर रही हैं, तो नहीं, आप एक दो दफ़ा उनको ये बात बोल कर याद करवा दें कि जो है वो आप, मुझे सच्चाई का पता है या मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हैं। तो फिर अगला बंदा जो होता है ना, उसको एहसास हो जाता है कि हाँ इसको पता है। क्योंकि जब झूठे इंसान को ये बात आप बता देते हैं ना कि मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसी नहीं ऐसे बात है, तो कहीं ना कहीं उसे शर्मिंदगी ज़रूर होती है। जितना मर्ज़ी वो कॉन्फिडेंट हो, लेकिन उसे शर्मिंदगी ज़रूर होती है। अक्सर मर्दों की आदत होती है फैमिली फ्रेंड्स में भी झूठ बोलते हैं, सच छुपा लेते हैं। सिर्फ आप ये मत समझें कि मेरे हस्बैंड सिर्फ मुझसे ही झूठ बोलते हैं। जो मर्द झूठ बीवी से बोलता है ना, वो फैमिली में भी झूठ बोलेगा, वो अपने फ्रेंड्स में भी झूठ बोलेगा, वो अपने भाई बहनों माँ बाप सबसे झूठ बोलेगा। तो ये बात तो अपने जहन में निकाल देना। ये जो मुझे औरतें मैसेज करें आप ही हमारे हस्बैंड सिर्फ हमसे झूठ बोलते हैं, वो नहीं भाई, जिस मर्द को झूठ बोलने की आदत होती है वो सिर्फ आपसे नहीं, वो हर इंसान से झूठ बोलता है, वो सबसे ही झूठ बोलता है। ये समझ लें कि ये इनकी आदत है, सिर्फ आपके साथ मसला नहीं है, बल्कि वो हर किसी के साथ झूठ बोलते हैं। उनका हर किसी को लेकर वो बात को इसी तरह करते हैं, उनका हर किसी के साथ बात इसी तरह उन्होंने करनी होती है, झूठ बोल के ही बात। कुछ लोगों की बात ही नहीं कंप्लीट होती झूठ बोले बगैर, हकीकत है ना। तो ऐसे मर्दों से अपनी कोई भी बात शेयर मत करें, कोई भी बात आपको शेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं ऐसे मर्दों से। कि आपको ये लगता है कि यार अब बहुत सी ख़वातीन को ये लगता है कि नहीं यार शायद मेरे हस्बैंड आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे, आज कह दिया ना तो आइंदा नहीं, ये सिर्फ बातें होती हैं। एक झूठा इंसान कभी भी, क्योंकि उसको झूठ बोलने में जो उसको वो मिलती है ना, उसको ये लगता है कि शायद मुझे मेरे झूठ बोलने से मुझे इम्पोर्टेंस मिल रही है, ऐसा होता है। उसे ये लगता है कि मेरे झूठ बोलने से पता नहीं मुझे कौन सी इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो जो उस इंसान को वो कभी भी नहीं झूठ छोड़ता, ये बात भी याद रखें। कोई
जिसको खुदा हिदायत दे दे, अल्लाह ताला हिदायत दे दे तो शायद छोड़ दे, बट मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान जो इस तरह है झूठ छोड़ सकता है। वो हस्बैंड जो उल्टा बीवियों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई बात करती हैं, कोई भी आप उनसे सवाल पूछती हैं, तो वो अक्सर ऐसा होता है कि मर्द फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं, उल्टा इल्ज़ाम आप पे लगा देते हैं। तो ये उनके अंदर का गिल्ट होता है। वो उल्टा आपको ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं कि आप अपने आप को गलत समझने लग जाती हैं। अपने आप को, इस रवैये को आपने पहचानना है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं होने देना आपने। अक्सर धोखेबाज लोग अपनी गलती छुपाने के लिए ना उल्टा आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखें कि आपने अपने आप पर भरोसा रखना है। आपने इन लोगों से, आपने ये नहीं सोचना कि यार मेरे हस्बैंड मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शायद मैं ऐसी हूँ। अब अक्सर मर्द ऐसे होते हैं जो बीवियों को बार बार ये कहते हैं तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो। हालांकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता वो किसी को कहें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरी बीवी बड़ी इजी तरीके से अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेगी। उनको ये बात पता होता है, क्योंकि उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से पता है मेरी बीवी ने रोना है धोना है, मैं ज़रा सा इनको बनाऊंगा ये ठीक हो जाएंगे, है ना। तो प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल गिल्ट में मत लेके जाएं, ठीक है। एक बात याद रखें, जब सामने वाला इंसान आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है उल्टा, और आप उससे सवाल पूछ रहे हैं और उल्टा गुस्सा करके आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है ना, तो सर 1 सेकंड के लिए ना हाथ बांध कर सिर्फ उसके चेहरे को देखें और हल्की से स्माइल के साथ देखें। वो बंदा खुद समझ जाएगा कि आपको पता है सच। इससे बड़ा जवाब आपकी तरफ से कोई और होगा ही नहीं। इससे बड़ा और कोई जवाब ही नहीं होता कि जब आप सिर्फ उस बंदे की आंखों में देखेंगी, सिर्फ आप उस बंदे की आंखों में देखेंगी तो उसका जवाब मिल जाएगा। डिस्टेंस रखें अपने आप को। बहुत सी बीवियां, बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो टोटली डिपेंड करती हैं अपने आप को अपने शौहर के, कि भाई हम तो शौहर के बगैर कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं हो भाई? एक बंदा जो मुसलसल आपसे झूठ बोल रहा है, एक बंदा जो मुसलसल आपको धोखा दे रहा है, और आप कह रही हैं भाई हम तो शौहर के बगैर कुछ है ही नहीं। हाथ पांव टूटे हुए हैं कि आपके अकल नहीं है यार? क्यों? मुझे इतना मतलब वो मुझे औरतें इतनी बुरी लगती हैं जो शौहर के बगैर ज़रा सा हिल भी नहीं सकती। यार हमारे इस्लाम में ना, हम मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, मियाँ बीवी को साथ चलने के लिए कहा गया। ये नहीं कहा गया कि बीवी शादी करके पूरी शौहर के ऊपर पड़ जाए बस। और मैंने देखी हैं ऐसी बीवियाँ, देखी हैं भाई जो शौहर वैसे तो मतलब हर काम कर लेंगी, चतर चालाक और मुनाफिक होंगी, लेकिन शौहर के मामले में वो ऐसी टुंडी हो जाती हैं, हमें तो भाई शौहर के बगैर तो हम कुछ है ही नहीं। क्यों? शौहर ना हो गया तो हमको नौकर ख़रीद के रख लिया है। और वो भी बंदा जो झूठ बोल रहा है, इतना तुम्हें वो कर रहा है, धोखे दे रहा है। पता नहीं कैसे यार औरतें कर लेती हैं ये काम। आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन बातें मैं बिल्कुल सच कर रही हूँ। हकीकत यही है कि थोड़ा सा अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, कुछ करें। अब जैसे मुझसे एक लड़की ने कहा कि मैं कोई स्किल सीखना चाहती हूँ, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ यार। अब वो उनसे मैंने पूछा, हाँ मैंने स्टिचिंग सीखी हुई है, मैं ऑनलाइन कुरान आलिम कोर्स किया हुआ है। तो यार आप स्टिचिंग करें, आप ऑनलाइन कुरान पढ़ाना शुरू करें अगर आप करना चाहती हैं। स्किल मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर करें, थोड़ा बहुत सही, लेकिन आपके हाथ में पैसा होना ज़रूरी है। एक औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके शौहर चाहे जितने मर्ज़ी अच्छे हो, जितना मर्ज़ी आपका पार्टनर अच्छा हो, लेकिन आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे इंसान के पीछे अपने आप को ख्वार ना करें। ठीक है, आप नहीं छोड़ सकती, आप अलहदा नहीं हो सकती, आपके बच्चे हैं, आपकी कुछ मजबूरियां हैं, होता है। हमारी इंडियन पाकिस्तानी सोसाइटी में एक औरत के लिए अपने शौहर से अलहदा होना इतना आसान नहीं होता। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि अल्लाह ना करे कभी किसी पे ऐसा वक्त आए। सब को अपने जो है वो अल्लाह खुश रखे। लेकिन यार देखो, आप बाउंड्री सेट कर सकती हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस रख सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस रखें।
एक ऐसे इंसान के पीछे अपने आप को भूल जाना, अपने आप को जो है वो बिल्कुल वो कर देना कि यार नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो टोटली डिपेंड हूँ अपने हस्बैंड पे, मेरे हस्बैंड के बगैर तो मैं हिल भी नहीं सकती। और रोना धोना, अपने आप को बिल्कुल वो कर लेना कि यार मैं तो बिल्कुल अपने हस्बैंड के बगैर कुछ हूँ ही नहीं। तो ये चीज़ जो होती है आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गिरा देती है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, निकलें इस चीज़ से। अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन केयर किया करें, बुक पढ़ना शुरू करें, लिखना शुरू करें, अपने बारे में सोचना शुरू करें। ये ज़िंदगी हमने क्यों एक इंसान के ऊपर कर दी है? या तो हम हमारा सहारा बच्चे हैं या हमारा सहारा शौहर है। नहीं, औरत को अल्लाह ताला ने दी है, खुद मुख्तारी भी दी है, अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, शऊर भी दिया है। एक इंसान जो आपको मुसलसल डिच कर रहा है, जो आपको धोखा दे रहा है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ, अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, यानी आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा आपको डिच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको धोखा दे रहे हैं और इंतहा का लेवल पे, तो यहाँ मैं आपको ये कहूँगी कि ये चीज़ आपको अपनी फैमिली में किसी के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे इंसान के साथ जिस पे आपको ट्रस्ट है, चाहे आपकी मदर हैं, चाहे आपकी सिस्टर हैं, चाहे आपके फादर हैं, ब्रदर हैं, कोई भी है, आप उनके साथ शेयर करें कि बहुत टाइम से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, ये मुझे बहुत टाइम से धोखा दे रहे हैं, डिच कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। सबूत को इकट्ठा करें, देन फिर उसके बाद जो है वो दिखाएं कि भाई ये देखो, ये मुझे डिच कर रहे हैं, ये मुझे धोखा दे रहे हैं। अब आप बताएं, अपने हस्बैंड से बात करें। ये ऐसी सिचुएशन होती है कि आप इसमें गुस्सा नहीं कर सकती। अपनी फैमिली में से किसी से बात करें कि मतलब उनको थोड़ा सा ये चीज़ करवाएं कि मतलब इस तरह मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब धोखा दे रहे हैं या मुझसे बहुत ज़्यादा बातों को छुपाते हैं। फिर बिल्कुल भी वो मत हो जाएं, आंखें बंद करके ना बैठें। बिल्कुल आंखें बंद करके ना बैठ जाएं कि बिल्कुल अंधा भरोसा करके आंखें बंद करके नज़र रखें। अगर आपके हस्बैंड ने एक दफ़ा चलें आपसे सॉरी कर दिया, माफ़ी मांग लिया और आप कह रहे हैं कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, तो एक बात याद रखें कि दोबारा मुकम्मल ट्रस्ट मत करें, अपनी आंखें खुली रखें। ये बहुत ज़रूरी होता है एक ये चीज़, क्योंकि कहते हैं ना कि एक दफ़ा तो इंसान मतलब कर ले, लेकिन अगली दफ़ा जो है ना झाग भी फूक फूक कर ही, कहते हैं ना वो झाग क्या बोलते हैं, वो कौन सी वो है कहावत कि फूक फूक कर भी पीना चाहिए। तो बस यही है कि अपनी आंखें और कान खुले रखें, नज़र रखा करें और इतना ट्रस्ट मत करें, और एक ऐसे इंसान के पीछे अपने आप को बिल्कुल भी ख्वार मत करें, बिल्कुल भी ऐसे इंसान के पीछे ख़ुद को ज़ाया मत करें। अपना ख्याल रखें और आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की मेरे से हेल्प चाहिए तो आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और बायो में है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपसे बात करती हूँ ट्रिप के बारे से। आप लोग कह रहे थे कि आपके जो ट्रिप पे कितना ख़र्चा आया। अच्छा, ख़र्चे की बात है तो हमने एक बजट बनाया हुआ था। हमारा बजट जो था वो तकरीबन 60 प्लस था, 60-70 प्लस था 3 बच्चों के साथ। और ज़ाहिर है फिर उसमें आने जाने का भी खर्चा था और डिफरेंट, ज़ाहिर है शहर सिटी से किराए तो डिफरेंट होते हैं लोकल के, और फिर वहाँ से आपने आगे भी जाना होता है मरी, और आपका जो अंदरून आपने मरी जो फिरना होता है ना, यानी कि अब जैसे हम भूरबन में थे, हमें भूरबन से अयूबिया नथिया गली जाने में और इधर जाने में, हम मरी आने में तकरीबन हमें बहुत ज़्यादा लग जाए। पतरियाता चेयर लिफ्ट पे आने पे हमारे ही सिर्फ 3 से 4,000 लग गए थे, यानी इतने वहाँ पे किराए हैं। ये भी आप देख लें, आपने एक जगह से जब दूसरी जगह जाना है तो आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार किराया भरना पड़ता है। इसके अलावा आपका वहाँ का रेंट की बात की जाए तो रेंट देखें डिफरेंट होती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा, अगर आपने व्यू वाला आपको कोई एरिया चाहिए तो वहाँ पे तो 20,000 से अबव भी हैं, 15,000, 16,000, यानी हर तरह के हैं। और फिर जो भूरबन है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव इलाका है, मैं आपको बताऊँ बाकी से। अब मरी में आपको मिल जाएंगे नॉर्मली 2, 3, 4 हज़ार तक में पर नाइट, लेकिन जो भूरबन है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि वो ऊंचाई पे है, वहाँ पे व्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए भूरबन में ज़ाहिर बात है आप सबको पता है, जैसा कि पीसी भी है भूरबन पीसी, तो वो उस वजह से भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो
वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, लेकिन वैसे अगर आपका जो भी बजट है, आपको मैं कहती हूँ अगर 2 बच्चे भी हैं या 2 के साथ भी आप जा रहे हैं, तो आपको कम से कम 50 रखना चाहिए बजट, क्योंकि वहाँ पे घूमना, फिरना, खाना-पीना और बाकी क्या चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो महँगा है, तो मुझे तो इतनी ज़्यादा महँगाई सच बताऊँ तो नहीं लगी और शॉपिंग के हवाले से कोई इतनी ख़ास प्लेस नहीं है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके शॉपिंग पे पैसे वेस्ट मत कीजिएगा। बिल्कुल फ़िज़ूल है वहाँ पे शॉपिंग करना, बिल्कुल फ़िज़ूल है। तो ऐसी कोई डेकोरेशन की ख़ास चीज़ें नहीं, उससे अच्छा हमारे अपने इलाकों में मिल जाती हैं। ऑनलाइन आजकल हर कुछ मिल जाता है। तो ये है कि थोड़ा-सा शॉपिंग वगैरह पे पैसे वेस्ट मत करें। हाँ, अब जैसे हम लोग गए थे, हमारा पूरा फ़ोकस था वहाँ पे घूमना-फिरना, बच्चों के साथ एन्जॉय करना। ना मेरा फ़ोकस शॉपिंग था, ना कोई खाना-पीना था। खाना-पीना हमने बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखा था, जो नॉर्मली होता है नाश्ता और ये वो। कोई हमने मतलब फ़ास्ट फूड या हाई रेस्टोरेंट्स नहीं हमने एक्सप्लोर किए अभी तक। हाँ, ये चीज़ है कि आप पहली दफ़ा में जाएँ तो आप एक अच्छे से बच्चों के साथ एन्जॉय करें। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें अभी आपने देख ली, अब जैसे मैंने बहुत सी चीज़ें देख ली थी और अब मैंने अगले नेक्स्ट टूर के लिए इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें मैंने रख ली हैं कि मैंने यहाँ-यहाँ जाना है। नेक्स्ट टाइम फिर आप जो है वो प्लान करके जाएँ, क्योंकि पहली दफ़ा में ज़ाहिर है आपको थोड़ा-सा मुश्किल होती है। मेरे साथ भी पहली दफ़ा था, तो मैंने अब जैसे अब हमें फुल अंदाज़ा हो गया है कि भई क्या-क्या, कैसे-कैसे करना होता है। तो अगर आप तरीके से चलें तो आप 50 में भी आप बहुत अच्छा आपका टूर लग सकता है और अगर आपकी वहाँ से रिहाइश फ्री हो जाती है तो इससे अच्छा तो कोई मैं कहती हूँ बात ही नहीं है। तो लेकिन ये कि नहीं होती नहीं है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पे करना पड़ता है। तो बाकी ये है कि बस ये हल्की-फुल्की चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान रखें। आई होप सो कि अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।